तो सबसे पहले आइए इस देखते हैं इस लेसन में क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग होता है ट्री मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड्स और मेजर, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो ये ट्रिगोनोमेट्री ये वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से आया है। तो यहाँ पर हमें थ्री साइड्स का मेजरमेंट लेना होगा। तो थ्री साइड्स मतलब एक है ऐसा पॉलीगन है जो थ्री साइड्स है और वो है ट्रायंगल। तो इस लेसन में हम पूरे ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम किसी एंगल को थीटा कंसीडर करें, जैसे कि हमने यहाँ पर एंगल आर को थीटा कंसीडर किया है, तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं उसके रिस्पेक्टिव में 6 रेशियोज हमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये रेशियोज का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन थीटा। तो साइन क्या होता है कि ये ऐसा है रेशियो जिसमें अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस राइट एंगल में इक्वल होते हैं साइन थीटा के बराबर। तो अब हम देखेंगे कॉस थीटा क्या है। कॉस थीटा एक ऐसा रेशियो है जिसमें एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस का रेशियो ये कॉस थीटा के रेशियो के इक्वल होता है। वही टैन थीटा जो है वो है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, इसका इज इक्वल टू टैन थीटा। तो इस फिगर के रिस्पेक्टिव में हम ये देख सकते हैं। अगर आपने देखा नोटिस किया होगा तो ये साइन थीटा और कोसेक थीटा में एक रिलेशन है जो कि है यहाँ पर अपोजिट साइड न्यूमरेटर को है, यहाँ पर डिनोमिनेटर को है, या जबकि यहाँ पर हाइपोटेनियस डिनोमिनेटर को है और कोसेक न्यूमरेटर को है। तो ये दो रेशियो एक दूसरे के इन्वर्जन में, वही कॉस थीटा और सेक थीटा में भी ये सेम रिलेशन है और टैन थीटा और कॉट थीटा में भी सेम रिलेशन दिखने में। तो अब हम देखेंगे इन रेशियो के बारे में हम कैसे और प्रॉपर्टीज मिला सकते हैं जिससे हमें रेशियोज को प्रूव करने में फायदा है। तो अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में की एक आइडेंटिटी जिससे हम उसको हम प्रूव कर सके। तो सबसे पहले ये आइडेंटिटी नंबर 1 जिसमें कि हमें बताया गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हम ये प्रूव करेंगे। अभी हमने देखा कि इस ट्रायंगल में हमने थीटा लिया, एंगल पी आर क्यू को हमने थीटा कंसीडर किया और इसके रिस्पेक्टिव में हमें रेशियो साइन थीटा का मिल जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर और कॉस थीटा मिल जाएगा क्यू आर अपॉन पी आर। तो अब हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हुए समय देखेंगे कि जो पी आर स्क्वायर है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये देखिए पी आर स्क्वायर हाइपोटेनियस है और पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर उसके अपोजिट दो साइड है। तो अब हम देखेंगे कि इसको अगर हमने बोथ फुल साइड्स को पी आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो जबकि पी आर स्क्वायर और पी आर स्क्वायर इक्वल है तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा और इज इक्वल टू आएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस अपॉन पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। पर अभी हमने देखा था कि पी क्यू अपॉन पी आर है साइन थीटा, वही क्यू आर अपॉन पी आर है कॉस थीटा। इसीलिए ये इसको हमने अगर साइन थीटा से रिप्लेस कर दिया और इसे कॉस थीटा से रिप्लेस कर दिया तो हमें मिल जाएगा ये कैंसिल होके 1 रह जाएगा और ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमने ऐसे इस प्रकार से पहली आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया। अभी इस ट्रायंगल में हमारा थीटा है पी एंगल पी आर क्यू। सो अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो कॉट थीटा मिल जाएगा हमें क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्योंकि है वो एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो आप देख सकते हैं एडजेसेंट साइड है क्यू आर और अपोजिट साइड है पी क्यू थीटा की, इसलिए कॉट थीटा है क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो अगर हम यहाँ पर देखें कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। तो हमारे हाइपोटेनियस है पी आर और अपोजिट साइड है थीटा की पी क्यू। तो ये हमें मिल गया पी आर अपॉन पी क्यू। तो हमने अभी निकाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसी आइडेंटिटी को यूज करके हम हमारी दूसरी आइडेंटिटी गेन करेंगे। तो अगर हमने इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें मालूम है कि
साइन थीटा है 1 अपॉन कोसेक थीटा, वही कॉस थीटा है 1 अपॉन सेक थीटा, और टैन थीटा है 1 अपॉन कॉट थीटा, जो कि हमने सबसे पहले निकाला था। तो अब हम यहाँ पे देखें तो साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल होता है, वही कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है कॉट थीटा। इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है कोसेक थीटा। तो अगर हमने इसको रेसिप्रोकल कर लिया तो हमें मिल जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसलिए हम इसी आइडेंटिटी को यूज करके एक नई आइडेंटिटी फॉर्म कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटी का यूज करके हम और प्रूव करेंगे। तो थीटा जैसे कि एज यूजुअल हमारा एंगल पी आर थी, तो उस थीटा के रिस्पेक्टिव में हमारा सेक थीटा बन जाएगा, जो कि है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर। और वही टैन थीटा है साइड अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, जो कि पी क्यू अपॉन क्यू आर। तो अब इसके रिस्पेक्टिव में हम तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेंगे। तो जैसे कि हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो अगर हमने इसको डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से, हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा टैन थीटा, क्योंकि टैन थीटा जो है वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो और ये कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम है। और जैसे कि हमें मालूम है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि अगर हमने देखा कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक 1 अपॉन सेक थीटा, अगर हमने सेक थीटा को ऊपर ले लिया तो वो बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पर मिल गया टैन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, और ये है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। तो ऐसे हमने हमारी तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई कर दी है, जो कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये भी प्रॉपर्टी हमें प्रूव करते समय यूजफुल है। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1, जिसमें हमने देखा कि बेसिक 3 आइडेंटिटी कौन सी है जो हमें प्रूव करते समय यूजफुल रहेगी। तो अब हम देखेंगे अगले पार्ट 2 में कि हम वो प्रूव कैसे करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने ये वीडियो देखा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी ये इंफॉर्मेशन ये सीख सके ट्रिग्नोमेट्री लेसन। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए नए वीडियो के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।